आंखें खोलकर आसपास देखने लगी, मगर कमरे में तो मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। मुकम्मल खामोशी का राज्य था। खिड़की की आगे गड़ा हुआ पर्दा जो थोड़ा हटा था, उससे हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसका ये मतलब था कि सुबह हो चुकी है। मगर ये कराने की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही थी, कौन करा रहा था? मैं उठ बैठी। मुझे सोए हुए तो सिर्फ शायद 2-3 ही घंटे हुए थे, उसलिए मुझे मेरा सर इस कदर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठी और सीधी वॉशरूम चली गई। वाश बेसन में फौरा चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ आंखें खले, ये तो मेरी चच्ची की कराहने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में बेसाख्ता कल रात वाला मंजर घूमने लगा। चच्ची के साथ आखिर क्या हुआ था? मेरी आंखें तो फौरा पूरी की पूरी खल चुकी थी। ऐसे लगता था जैसे एक सेकंड में ही मेरी सारी नींद आंखों से उड़न छू हो चुकी है। मैं फौरन अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आई तो मैं ठठक कर रह गई। मेरी चच्ची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी और दरवाजे के सहारे खड़ी कराह रही थी। चच्ची की हालत देखकर मुझे तशवीश सी होने लगी। मैं चलते हुए उनको देखने लगी। उन्होंने अपने सर पर एक दोपटा बांध रखा था। गविया उनके सर में शदीद दर्द उठ रहा हो, मगर उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर तो गविया बरसों की थकावट नमूदार थी। वो कपकपाते हुए दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थीं। मगर आज एक बार फिर उन्होंने अपने कमर के साथ एक दोपटा बांध रखा था। मुझे देखकर फौरा सीधी होकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर आई परेशानी को छिपाते हुए कहने लगी कि बेटा तुम उठ गई, मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली थी। वो दरअसल तुम्हारे चचा मुझसे रात गए तक बातें करते रहते हैं तो सुबह फिर आंख ही नहीं खुलती। जबकि मैं हैरानगी से उनको देख रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो सदियों की मरीदा हूँ। मैं चच्ची के करीब गई। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही हैं। मैं उनके करीब जाकर कहने लगी कि चच्ची जान, आपकी तबीयत ठीक तो है, कहीं आप बीमार तो नहीं? चच्ची कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सिर में दर्द था तो दुपट्टा बांध लिया। सर पर दुपट्टा बांधना तो समझ में आता था।